हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 3 चैप्टर खत्म करके अपने चौथे चैप्टर में इंटर कर चुके थे और चौथे चैप्टर का 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। दोस्तों, आपने नहीं देखा है तो आपको बस एक काम करना है, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोज फर्स्ट। ठीक है, आपको उसके बाद इस वीडियो पे आना है। ये दोस्तों ये वीडियो होने वाली है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। ठीक है ना, जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था सॉल्यूशन निकालना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन अभी हमें सीखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर समझ गए आप तो बहुत मजा आने वाला है बनाने में और आपको 3 नंबर ये ऐसे देखे जाएंगे, ऐसे, ठीक है, पॉकेट में देखे जाएंगे 3 नंबर। ठीक है, तो बहुत ईजी सा कहिए तो अगर समझने के बाद बस एक पॉइंट समझना दोस्तों, बस और कुछ है ही नहीं इसके बाद। फिर एक पॉइंट अगर समझ गए, आपको a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप, अगर आता है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो आता है कि नहीं। ठीक है ना, अगर आता है तो आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना सकते हो। ठीक है, बना लोगे, मेरी गारंटी। अगर आता है तो बना लोगे, मुझे थोड़ी जगह की जरूरत होगी इसलिए मैं सारा का सारा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ही से ये सॉल्व होता है दोस्तों, क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको देखना क्या होगा इसमें दोस्तों, ये पूरा में जो मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आपको ये चेक करना होगा, ये 2x एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी नंबर है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी, जैसे 4, ठीक है ना, 9, ठीक है, 16, इस तरह से ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका रूट करेंगे तो एक नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी। तो आपको अगर वो परफेक्ट स्क्वायर देखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर में रहेगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं रहेगा तो उसे हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, कैसे, तो अगर ध्यान दो दोस्तों, ये 2 है पहले से, अगर इस होल इक्वेशन में मैं और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, अगर इस होल इक्वेशन में मैं और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, बताओ तो दोस्तों, 4x स्क्वायर। अब ये नहीं कि बस इसी में करना, सारे इक्वेशन में मैंने बोला है 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से बताओ दोस्तों, ये है ना परफेक्ट स्क्वायर में, इसका मैं चाहूं तो मैं इसका रूट कर सकता हूं। ठीक है ना, चलो यहां तक आगे, यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब यहां से करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनना, यहां से आपको करना है, ऐसे तोड़ना है आपको, देखो ध्यान से, इससे आप लिख लेना 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं दोस्तों, 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इसके बाद माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 6, आपको ये करना है। आपको इसके बाद ये कांस्टेंट को उधर भेज देना है। ठीक है, कांस्टेंट को उधर भेज देना है। ठीक है ना, या फिर आपके लिए आसान करता हूं मैं, थोड़ा सा आसान करता हूं, देखो बहुत सारा स्टेप्स एक बार में रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 6, यहां तक माइनस 10x, मैं यहां तक आगे बात समझ में। मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, पहला स्टेप था कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो मैंने चेंज किया 2 से गुना करके। दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट को मैंने उधर भेज दिया, ये कांस्टेंट को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक बात। चलो अब चेंज करो, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे दोस्तों, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, इस 10x को आपको 2ab के फॉर्म में लिखना है, इस 10x को आपको 2ab के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2ab के फॉर्म में, तो 2 तो लिख दिया, a के जगह पे आपका ये है ना, भूलना मत, a के जगह पे आपका ये है 2x। अब मैं b के जगह पे ऐसा क्या लिख दूं कि ये 10x बन जाए, ये 2 इंटू 2 4x हो गया अभी। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिख दूं कि ये 10x बन जाए। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे 5/2 लिख देता हूं, अगर मैं b के जगह पे 2ab, तो 2a के जगह पे मैंने तो पुट कर दिया 2x,
और b की जगह पे मैं अगर 5/2 लिख देता हूँ तो काटना मत, बस मैं बता रहा हूँ, ये 2 से 2 काटो, यहाँ पे 5 2 10x हो जा रहा है ना। अगर मैं b की जगह पे 5/2 लिख दे रहा हूँ तो ये फिर से 10x हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, ठीक है। मैं 10x को इस रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत, क्यों लिखा हूं वो भी बता रहा हूं, ठीक है। 2x माइनस 2ab, ये b जो आया ना आपका दोस्तों, ये जो b आया ना, इसे आप 2 बार लिख दो स्क्वायर के रूप में, ऐसे, क्लियर है। अब बोले ये क्या कर दिया, तो कुछ नहीं किया मैंने, ये इसको उठा के एक बार प्लस एक बार माइनस, ये तो जीरो हो गया ना, कोई फायदा तो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। एक बार प्लस एक बार माइनस किया मैंने, बस कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा वो देखो, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या है इसका दोस्तों कि 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कह रहा है ये दोस्तों, नहीं, और ये तो है 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये तो ठीक है। इसका मतलब तो मैंने ये लिख दिया ना, इसके लिए मैंने ऐसा किया, ऐसे 10x को 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा और b को 2 बार, एक बार प्लस में एक और माइनस में स्क्वायर करके रख दिया, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर भी ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगी, मैंने 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहां तक बात आ गई, चलो अब कुछ नहीं करना, अब सब इजी हो गया है। 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं उधर ले सकता हूँ, ये माइनस है ना ये टोटल, इसे मैं उधर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, इसे हम उधर लेके चलते हैं। तो उधर लेके जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 25/4 माइनस 6, ठीक है। 25/4 माइनस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 ऐसे लिख सकता हूँ, 4 एलसीएम लिया, 25 माइनस 24/4, देखो लो 6 4 जा 24, आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है आपको, तुम लोग देखो ध्यान से देखो, एलसीएम लिया 4, ये 25 का 25 रह जाएगा, ये 4 से गुना होगा 24 को, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हो गया 1/4, मतलब 2x माइनस 5/2 का जो अभी तक का वैल्यू आया है वो है 1/4। क्लियर है यहाँ तक, मैं ऊपर से इरेज करूंगा अभी, ठीक है, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं अभी, लिख लेना आप लोग प्लीज। चलो तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में, तो लिखूंगा 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1/4, ठीक है, रूट अंडर 1/4। क्लियर है यहां तक, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 लिख सकता हूं क्या, प्लस माइनस 1/2 लिख सकता हूं इसे, 1/4 को प्लस माइनस 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट से जो भी चीज निकलता है उसे प्लस माइनस में लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, लिखते जाना सब। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, अब कुछ नहीं करना आपको, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस है ना 5/2 उधर जाके प्लस 5/2 प्लस माइनस 1/2, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 1/2। क्लियर हो गया यहां तक, बोलो अब क्या करना है आपको, 2x इज इक्वल टू इतना तो आ गया ना, सॉरी 2x इज इक्वल टू इतना आ गया, एंड x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5/2 प्लस माइनस 1/2। बोलो कि आप आंसर कहाँ निकाल रहे हो, आंसर ये निकला आपका, देखो ये प्लस माइनस है ना, तो एक आंसर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 5/2 प्लस 1/2, और एक आंसर आपका आ जाएगा x बराबर 1/2 इंटू 5/2 माइनस 1/2। क्लियर है यहाँ तक, बोलेगा फिर आंसर कहाँ निकला, तो यहाँ से निकालो ना, फिर यहाँ पे देखो 1/2 और अंदर एलसीएम 5 प्लस 1 6, 2 से 3 बार में, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/2, एक वैल्यू आपका आ गया 3/2, ठीक है ना, और यहाँ से निकालोगे तो फिर से यहाँ पे x इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/2, यहाँ पे एलसीएम 2 4, ठीक है ना, 5 में से 1 आएगा 4, और 2 से 2 बार में, और फिर से 2 से 2 1 बार में, तो x इज इक्वल टू 1।
क्लियर हो गया। थोड़ी जगह की कमी से हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप धीरे से धीरे फिर से दोबारा से देखोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। मैं एक और क्वेश्चन और करवाता हूँ दोस्तों, ध्यान से देख लो इसे, मैं चाहो तो आप लिख लो इसे, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे कि 2x² - 7x + 3। अब मैंने बीच में डिवाइडर डाल दिया है ताकि मैं फुल क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इसी पे समझा पाऊँ, ठीक है दोस्तों। चलो तो फिर से हमें सबसे पहला स्टेप क्या देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं, नहीं है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है। अब 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 4x² - 14x + 6 = 0, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो कांस्टेंट को जैसे ही उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख देता हूं। इसे मैं 2 a की जगह मैं 2x लिखूंगा। अब b की जगह ऐसा क्या लिख दूं कि 14x आ जाए, तो 2 × 2x तो पहले से लिखा हुआ है, तो b की जगह अगर मैं 7/2 लिख देता हूं दोस्तों तो 14x आ जाएगा ना। 2 से 2 कट जाएगा और 7 2 जा 14x, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, = -6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर -2 × 2x × 7/2। अभी 7/2 को मैं एक बार प्लस में स्क्वायर करके एक बार माइनस में स्क्वायर करके लिखना होगा, तो एक बार प्लस में स्क्वायर करके लिख दिया हमने और एक बार माइनस में स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है ना, =-6। क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? अब मैं देखो ध्यान से देखो दोस्तों, इतने को क्या लिख सकता हूँ मैं, इतना को 2x² - 2 × ab × 2 × a × b + b², ठीक है ना। a² + b² - 2ab, या फिर ये भी बोल सकते हो a² - 2ab सॉरी यार a² - 2ab + b², ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है मेरा। तो 2x² - 2ab + b², तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2x - 7/2 का होल स्क्वायर -7/2 का होल स्क्वायर =-6। क्लियर है यहाँ तक? तो 2x - 7/2, ठीक है, होल स्क्वायर ये देखो दोस्तों माइनस उधर जाके प्लस में 49/4 - 6। क्लियर है? 49/4 - 6। तो फिर से यहां से देखेंगे दोस्तों, यहां से देखो दोस्तों कि 2x - 7/2 तो लिखेंगे दोस्तों 2x - 7/2 √/49 - 24/4। देख लो ध्यान से, 4 एलसीएम लेंगे दोस्तों, 6 4 जा 24, 49 में से 24 माइनस करके 4, ठीक है। अब यहाँ से 2x - 7/2 यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा दोस्तों √25/4, दैट मीन्स 5/2, ठीक है। तो 2x - 7/2 आ गया ±5/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x = 7/2 ±5/2, ठीक है। अब यहाँ से आ गया दोस्तों एक साइड आ गया 2, एक साइड आ गया दोस्तों आपका x = 1/2 × 7/2 ±5/2, और एक साइड आ गया दोस्तों x = 1/2 × 7/2 -5/2। एक जगह प्लस एक जगह माइनस। क्लियर होगा दोस्तों? अब यहाँ पे करोगे दोस्तों तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका, मैं कैलकुलेट कहीं से कर देता हूँ, 2 एलसीएम आ गया, 7 5 12 6 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो 2 एलसीएम लेंगे, 7 और 5 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से 6 बार में काट देंगे और फिर इस 2 से 3 बार में काट देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से लेंगे दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा 7 - 5 2/2 मतलब 1, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, आना चाहिए 1/2, क्योंकि यहाँ जो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 2/2 हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 से इंटू करेंगे तो x = 1/2, ठीक है। यहाँ पे बस मतलब कि आपको सॉल्व करना है, इस जगह की कमी से यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाया। आप चाहो तो इसे लिख लो, ये बेस्ट हो गया दोस्तों,
ये आपको पूरा का पूरा दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, हम एक हो सकता है तो एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, आप इसे लिख लो पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन मिलता है हमें 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो फिर इसे स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे दोस्तों। सबसे पहला स्टेप हम देखते थे इस नंबर को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर में ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिला के 25x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दोस्तों 5, अभी रुक जाओ। अब सबसे पहले दूसरा काम करते हैं, कॉन्स्टेंट को उधर। ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 10। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 5x और b की जगह ऐसा क्या लिखेंगे 30 आ जाए, तो 2 5 या 10x तो अभी तक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे मात्र 3 लिख देंगे दोस्तों, 2 5 या 10 इंटू 3 30 हो जाएगा दोस्तों। 2 5 या 10 इंटू 3 30x। अब इस 3 को ही रुक जाओ अभी ये क्लियर हो गया ना दोस्तों, b की जगह पे क्या लिखेंगे ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से करेंगे 5x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 3। अब 3 को हम एक बार 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस में, एक बार 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक, और ये इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इतना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख सकेंगे दोस्तों 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर पहले से है और इज इक्वल टू 10 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लिख सकेंगे दोस्तों 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर को उधर लेके चल जाएंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा उधर, तो लिखेंगे दोस्तों 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 10 प्लस 9 कितने होते हैं 19 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ओवर 19, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, क्योंकि 19 तो टूटेगा नहीं दोस्तों, स्क्वायर रूट तो होगा नहीं 19 का, इसलिए प्लस माइनस रूट 19। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये 3 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस रूट 19। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 प्लस रूट ओवर 19 बाई 5। मतलब एक वैल्यू आ गया हमारा, एक वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट ओवर 19 बाई 5। ठीक है दोस्तों, और एक वैल्यू आ गया 3 माइनस रूट ओवर 19 बाई 5। क्लियर होगा दोस्तों, आ गई बात समझ में, इजी था ना, ये तो इजी था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहला स्टेप देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। नहीं है तो आप इसको बना लो कैसे भी करके, गुना करके। ठीक है, अब जब हो जाए तो सबसे दूसरा काम है, सबसे पहले कांस्टेंट को उधर भेजो। कांस्टेंट को देखो इधर भेज दिया, अब सबको तोड़ना शुरू करो, a माइनस बी के हो या फिर a प्लस बी के, जो भी रहे स्क्वायर में। ठीक है, तो इसे तोड़ना शुरू किया आपने दोस्तों, तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकेंगे। इस 30x को 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2a की जगह a लिख दिया और ऐसा क्या नंबर लिखें कि ये नंबर आ जाए, तो 30 लाना था। 2 5 या 10 तो पहले ही हो गया, और बस 3 को इंटू कर दिया तो 30x आ गया, इसको रहने दिया ऐसा ही। अब इस 3 को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस कर रहे हैं 0 हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या इस टोटल को हम इतना लिख सकते हैं दोस्तों, और इसे ऐसे रख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया, 3 के स्क्वायर को उधर भेजा दोस्तों 19 हो गया। ठीक है ना, इसका वैल्यू 19, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे रूट ओवर 19 प्लस माइनस में, 5x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ओवर 19 प्लस माइनस, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ओवर 19 बाई 5। तो एक वैल्यू आ जाएगा प्लस में, एक वैल्यू आ जाएगा माइनस में। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर समझ में आया दोस्तों, पसंद आई हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।